नमस्कार दोस्तों। तो आज हम टाइफॉइड मैनेजमेंट देखेंगे, कैसे किया जाता है टाइफॉइड मैनेजमेंट। इसका कंटेंट जो है हैरिसन्स बुक इंटरनल मेडिसिन एंड डेविडसन बुक्स इंटरनल मेडिसिन से लिया गया है और मेरा खुद का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं कि टाइफॉइड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टाइफॉइड मैनेजमेंट यहाँ पे दिया गया है। टाइफॉइड मैनेजमेंट टेबल दी गई है यहाँ पे। क्लिनिकल सिम्टम्स बाय वीक वाइज दिया गया है। जेनरिक ड्रग नेम दिया गया है। कॉमन इंडियन ब्रांड्स नेम दिया गया है। फॉर्म, डोज टेबल, इंजेक्शन, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, क्लिनिकल नोट फॉर प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो चलिए देखते हैं कि वीक 1 में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं टाइफॉइड में। तो सबसे पहले वीक 1 में जो सिम्टम्स दिखाई देंगे, स्टेप लेडर हाई फीवर। स्टेप लेडर हाई फीवर का मतलब क्या होता है कि मतलब स्टेप लेडर का मतलब होता है एक सीढ़ी नुमा, मतलब एक ग्राफ जो होता है कि जैसे ग्राफ में क्या होता है कि धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो टाइफॉइड फीवर में क्या होता है कि फर्स्ट वीक में सुबह फीवर कम होता है और शाम जैसे जैसे होती है तो शाम को फीवर बढ़ता रहता है। तो सुबह कम और शाम को ज़्यादा फीवर, तो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसको स्टेप लेडर फीवर हाई फीवर बोलते हैं। हेडेक होगा, इसमें ड्राई कफ भी होगा। तो इसमें क्या जेनरिक ड्रग क्या दिया जाता है, सेफिक्सिन दिया जाता है, सेफिक्सिम। इसमें सेफिक्सिम दिया जाता है और ये इसका कॉमन ब्रांड नेम से मिल जाएगी आपको दुकान पे, टैक्सिम ओ के नाम से या सेप्टास के नाम से दे लो। इसकी डोज़ की बात करें अगर हम, तो 400 mg की डोज 400 mg की डोज होती है और इसको डेली 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद। और इसको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, 7 दिनों से लगा के 14 दिनों तक, या किसी किसी में 5 दिनों तक भी दिया जा सकता है। 5 दिनों में भी असर देखने को मिलता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, बेस्ट इम्पीरिकल ओरल चॉइस फॉर माइल्ड ओपीडी केसेस, मतलब हल्के केसों के लिए यह बेहतरीन ओरल चॉइस है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में देखते हैं, अगर 2 वीक से अगर फीवर आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो तब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस हाई फीवर होगा 2 वीक, अगर दूसरा वीक है एब्डोमिनल पेन होगा, रोज स्पॉट्स होंगे। रोज स्पॉट्स का मतलब होता है गुलाबी चकत्ते शरीर पे पड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये वीक 2 में होगा, ये वीक 2 में होगा। ठीक है, ये वीक 2 में देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जेनरिक दवा का नाम एजिथ्रोमाइसिन है और ब्रांड नेम आपको मिल जाएगा एजीथ्रल या एजी नाम से। ठीक है। तो इसकी डोज की बात कर लेते हैं अगर, तो ये टैबलेट फॉर्म में डोज के टैबलेट होती है इसकी 500 mg की, जो कि ओडी दिया जाता है दिन में एक बार खाना खाने के बाद। तो इसको 5 से 7 दिनों तक दिया जाता है एज ए सिम्टम। ठीक है। और इसका प्रैक्टिस के लिए अगर देखा जाए तो एक्सलेंट इंट्रासेलुलर एक्शन प्रीफर्ड इफ़ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आर सस्पेक्टेड, मतलब इसका इंट्रासेलुलर इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस एजिथ्रोमाइसिन का एक्शन बहुत ही अच्छा है। अगर वीक 3 आ गया, तीसरे वीक में क्या क्या होगा, तीसरे वीक में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डिलीरियम, बेहोशी, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत कमजोरी होना, रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ठीक है, रिस्क का इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब आंतों में छेद भी होने लगते हैं। तो यहाँ पे ड्रग्स सेप्ट्रेक्सोन होता है। ठीक है, मोनोसेप के नाम से आती है या जोन के नाम से आती है। इसका इंजेक्शन तीसरे वीक में दिया जाता है, 1 ग्राम या 2 ग्राम आईवी दिया जाता है, दिन में 2 बार दिया जाता है 7 से 14 दिनों के लिए, जैसे जैसे सिम्टम जिस तरह होंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सीवियर आईपीडी केसेस, नेवर डाइल्यूट और मिक्स विद आरएल में इसको मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, इसको जब भी मिक्स करेंगे तो या तो NS या तो फिर D5W इसमें मिक्स करेंगे इसको। फीवर की बात करें, अगर बॉडी पेन हो रहा है तो इसमें पैरासीटामॉल PCM देंगे, डोलो 650 mg आती है, कॉलपॉल आती है, टैबलेट 625 mg आती है। ठीक है, नीडेड जैसा होता है। ड्यूरिंग एक्टिव फीवर
स्ट्रिक्टली अवॉइड NSAID लाइक डाइक्लोफिनाक ड्यू टू रिस्क ऑफ GI ब्लीडिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने का खतरा है तो इसमें कोई भी NSAID नहीं देंगे। डाइक्लोफिनाक और आइबुप्रोफेन ये सब नहीं देते हैं इसमें PCM ही चलाएंगे। और इंजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 1 ग्राम IV स्लो ड्रिप में दिया जाता है, बहुत स्लो दिया जाता है। इसको NS में 100 ml में दे सकते हैं आप। और टाइफाइड फीवर में एक और दिक्कत आती है जिसको लो प्लेटलेट्स होता है, थ्राइम्बोसाइटोपिनिया। और इसमें कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट करके एक टैबलेट आती है, इसका नाम होता है कैरिफिल टैबलेट 1100 mg की आती है। इसको TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। TDS दिन में 3 बार इसको दिया जाता है। 5 से 7 दिनों में प्लेटलेट्स को इंक्रीज करती है। जो कमज़ोरी होती है उसमें अच्छा काम करती है, कमज़ोरी भी नहीं रहती है, पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। हेल्प सेफली बूस्ट प्लेटलेट काउंट ड्यूरिंग द रिकवरी, बहुत अच्छा रिकवरी करती है। मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रिकवरी करती है। टाइफाइड शॉक, कोमा, एडवांस इंसेफेलोपैथी अगर हुआ, क्रिटिकली इल टॉक्सिक स्टेट अगर ये सब हुआ तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दिया जाता है जो कि डेकाडान के नाम से आता है, डैमिसोन के नाम से आता है। इंजेक्शन 3 mg पर kg के हिसाब से IV दिया जाता है इनिशियल पहले, देन उसको 1 mg पर kg एवरी 6 आवर्स में दिया जाता है। ठीक है, 48 आवर्स ओनली। ठीक है, इसमें दिया जाता है। स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर ICU सेटिंग टू मैनेज एंडोटॉक्सिक शॉक्स, ये ICU में दिया जाता है। ठीक है, इससे बहुत राहत मिलती है। ओके, तो ये सारा ट्रीटमेंट टाइफाइड के लिए रहा। तो ये आप ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को राहत मिलेगी, 100% राहत मिलती है। और ये सारा ट्रीटमेंट टैबलेट इंजेक्शन खुद से ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें, इससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जय हिंद।